मैं चंद्र प्रकाश सिंह, भारत प्रकाश न्यूज। आज भारत प्रकाश न्यूज चैनल की टीम लखनऊ राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र में है और आप सभी को चिकित्सा और स्वास्थ्य उपचार के क्षेत्र में एक नवीन जानकारी लेने के लिए आज हम डॉक्टर जानी मानी हस्ती अपने आप में हैं और आयुष में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, जो आज भारत में एक प्रकार से यूं कहें एक ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। और 92 साल की उम्र में डॉक्टर मैया दास ठुकराल जी हैं, जो 92 साल की उम्र में ज़िंदगी का सफ़र एक पाकिस्तान में ज़िला है जहां जिसका नाम है सरगोदा और गांव का नाम शाबोवाल, जो वहां से सफ़र करते हुए इंडिया डिवाइडेशन में के बाद भारत आए और लगभग क्लास 8 तक, कक्षा 8 तक शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाकिस्तान में ली। उसके बाद उन्हें हिंदी का एक भी का खा गा तक नहीं पता था और उस हिंदी का साहित्य का पूरा ज्ञानार्जन हमारे भारत में लिया। तो बहुत लंबी चर्चा है, आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर नवीन जानकारी के साथ डॉक्टर साहब से हम साक्षात्कार करेंगे और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर मैया दास ठुकराल जी से, जो आयुष में यूनानी चिकित्सा BIMS से डिग्री हासिल की, जो तकमील उत्तिब यूनानी चिकित्सालय लखनऊ राजधानी से, और यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेने के भी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस पे डॉक्टर मनीराम सिंह द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर ठुकराल जी को वहाँ आमंत्रित किया गया था, जिसमें लोग सुनने के लिए इतना व्याकुल थे कि मुझे कुछ एक नवीन जानकारी एक इस उम्र के बढ़ते उम्र के पड़ाव पर हम लोगों को मिलेगी, तो व्याख्यान भी दिया उन्होंने। तो आइए हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर ठुकराल जी से, जिनसे हम कुछ 15 सवालों के साथ में हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेशन में डॉक्टर ठुकराल इंडिया में अपना आशियाना बनाया और पूरा ज़िंदगी का सफ़र यहीं से अपनी शुरुआत कर दी, और उसके बाद इन्होंने अपना तकमील उत्तिब जब यूनानी चिकित्सालय से BIMS किया, अब तो BUMS कर दिया गया, पहले BIMS जो उपाधि से नवाजा जाता था, एक डॉक्टर की उपाधि जो मिलती थी, जिसमें हम आपको बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, अपना परिचय जैसा कि शुभ नाम आपका जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जैसा आप बता ही चुके हैं, मेरा नाम जी मैया दास ठुकराल है। जी जी जी। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर करमचंद ठुकराल है। जी 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 जी। और वो हम लोग जिस गांव में रहते थे उस गांव के मालिक थे नवाब मोहम्मद एयाज कुरैशी। जी 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 जी। तो मेरे पिताजी उनके फैमिली फिजिशियन भी थे जी। और हम लोग छोटे से गांव में रहते थे, बहुत सादा जिंदगी थी जी। अपने भैंस भी पाल रखी थी जी। अपना घर का दूध घी सब चीज़, बहुत ही देहाती बिल्कुल गांव वाली लेकिन बहुत स्वस्थ जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पहले तो ये रहा था बहुत स्वस्थ जीवन। तो अपने घर का सवेरे उठ के मक्खन खाना, अपने घर का दही लस्सी मट्ठा सब चीज़, रात को दूध, बिल्कुल सब चीज़ अपने घर का होता था और बहुत बहुत तंदुरुस्त टाइप का उस घी में दूध में जी जी। क्योंकि भैंस को भी जो चारा दिया जाता था वो बहुत ही न्यूट्रिशियस हुआ करता था, पौष्टिक, यानी पहले जो एक नेचुरल माना जाए, जो एक प्रकार से ऑर्गेनिक आज हम फोकस करते हैं, नेचुरल है वो, दूध भी ऐसा ही हुआ करता था। तो आइए सर हम सवालों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि जो आपने डॉक्टर बनने से पहले कहाँ रहते थे और शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? जैसा कि अपना हमारे गांव में मिडिल मॉडल स्कूल था 8th क्लास तक जी। 7th क्लास तक हम वहाँ पढ़े और हमारे पास सब्जेक्ट थे उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश, मैथ जी और जनरल नॉलेज इसको बोलते थे उस ज़माने में। अब तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बोलते हैं, तब उसको जीके बोलते थे जी के। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी वहाँ नहीं थी। अच्छा, हिंदी मालूम भी नहीं था कि हिंदी। वैसे तो अपने यानी पंजाब प्रांत लगता था, हाँ स्टेट तो पंजाब लगता था, तो हिंदी ऐसा क्यों? हिंदी वहाँ नहीं थी हमारे यहाँ। अच्छा हाँ, तो ये उर्दू, पर्शियन और इंग्लिश, ये बचपन में हम इतने
छठी, सातवीं, आठवीं 3 क्लास तक परिचय पढ़े हैं। जी तो बच्चों में आपस में हम लोग परिचय में छोटी छोटी बातें करते थे, बहुत बहुत मजा आता था। जी। मैं बता रहा हूँ 7वीं क्लास सरगोधा थोड़े दिनों के बाद जिला बना है। जी। सरगोधा। सरगोधा। जी 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 एक गोदाराम नाम के कोई व्यक्ति थे, जी। बहुत ही बड़े आदमी थे, तो अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि दी थी। अच्छा, सरगोधा इसलिए नाम तो उसका उसके नाम से सरगोधा बना, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी 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 तो शाहपुर आ गए हम। जी। 8th क्लास हमने वहाँ पढ़ा, वही सब्जेक्ट सारे जो के तुम। अच्छा और हमारा एग्ज़ाम लगा था, हम लोग जया जेलम से 4 किलोमीटर इधर रहते थे ईस्टर्न बैंक पे। जी और हर साल हमारे गांव में जेलम की बाढ़ आती थी। जी। और इम्तिहान देने हम गए थे, खुशाब जगह है जो जेलम के दूसरे वेस्टर्न बैंक पे है। जी 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 तो हमारा एग्ज़ाम वहाँ लगा था, वर्नाकुलर फाइनल। जी जी जी। वो पास किया हमने। अच्छा, उसके बाद हम लोग गांव छोड़ के सरगोधा में आ गए। सरगोधा में आ गए। तो पिताजी ने सरगोधा में क्लिनिक खोल लिया। जी तो वहाँ पर डीएवी स्कूल में जी 23 ब्लॉक में हम रहते थे, 23A ब्लॉक में स्कूल था, डीएवी स्कूल। जी उसमें हमारा दाखिला हुआ, वहाँ पढ़े। जी अभी 2-3 महीने पढ़े ही थे शुरू में, तभी पाकिस्तान बन गया। जी। तो वहाँ से माइग्रेट होकर हम लोग जमुनानगर आ गए। जमुनानगर। जमुनानगर का पहले ज़िला था अम्बाला। अच्छा। अब अम्बाला को तहसील बना दिया गया और अब जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। जी 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 और जमुनानगर जब हम लोग आए हैं, जी। जमुनानगर में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था उस दौर में। हाँ, उस समय पर। जी तो हमें पढ़ने के लिए रेलवे स्टेशन का नाम तो जगाधरी है, जी लेकिन जगाधरी टाउन स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। जी जी जी। लोकेशन जमुनानगर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें रोजाना जो है जगाधरी जाना पड़ता था, 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। बिल्कुल। तो मैट्रिक हमने वहाँ से पास किया। जब मैट्रिक वहीं से किया। हाँ। जी तो इस ज़माने में जी। हमने फिर यहाँ हिंदी पढ़ना शुरू किया। क्या क्या तो हिंदी में ही। जब भारत में आए, हाँ, यानी वहाँ हिंदी आपको नहीं मिली, यहाँ पर हाँ, हिंदी। वहाँ नहीं मिली। तो यानी हिंदी वर्णमाला की शुरुआत भारत से ही। हाँ, यहीं से शुरू हुआ। जी, यहीं से पूरा मतलब उस हिंदी को आत्मसात किया और अपने जीवन में उतारा और हिंदी बोलना में पढ़ के पास भी हो गया। जी जी। तो सर, अगला सवाल हमारा है, BIMS जो आपने डिग्री हासिल की डॉक्टर की, ये कहाँ से आपने हासिल की? देखिए, उस जमाने में सहारनपुर में एक भारत तिब्बत कॉलेज हुआ करता था। जी। तो इत्तेफाक से मैं पिताजी के साथ दवाइयाँ लेने पिताजी जाते थे अपनी जी। यमुनानगर से सहारनपुर। जी 23-24 किलोमीटर पड़ता है। जी तो मैं भी साथ चला गया। जी जी तो एक गुरुद्वारा रोड, तो ये सहारनपुर में भी IMS की डिग्री थी, उसमें भारत तिब्बत कॉलेज में। जी। पिताजी मुझे लेके अंदर चले गए। नाजिर हसन शमीम साहब थे जो उस कॉलेज के होली सोली मालिक थे। अच्छा। तो वो मिल गए अंदर, उनसे बात हुई। जी उस ज़माने में यूनानी मेडिकल कॉलेज में ये प्री मेड वगैरह कुछ नहीं हुआ करता, प्राइवेट कॉलेज होते थे। जी और यूनानी में ये प्री मेडिकल वगैरह को कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं था कि आप पहले कोई प्री मेड एग्ज़ाम करके आएँ, जी उसको पास करें तब एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जी। आओ और एडमिशन ले लो, बिल्कुल बहुत फ्री टाइम का टाइम था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडमिशन मिल गया हमें वहाँ। तो सेकेंड ईयर मेरा हमारा सेंटर जो है एग्ज़ाम का हरिद्वार में लगा था। अच्छा। तो वहाँ हमारे एग्ज़ाम हुए सेकेंड ईयर के, तो वहाँ हमने पास कर लिया। पास आउट होने के बाद जो है जी मेरे साथ उस कॉलेज में कोई ऐसी एक घटना हुई थी जी। जिसका मुझे बहुत दुख था, जो मैं चाहता नहीं कि बयान करूँ। बिल्कुल। अच्छी बात नहीं है। जी जी जी। तो मैंने उस दिन से सोच लिया कि मैं अब इस कॉलेज में नहीं पढ़ूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासेज शुरू हुई, थर्ड ईयर में आ गए हम, जी कॉलेज में पहुँचे। जी तो मैं ऐसे बैठा था, सब लड़के बैठे थे अभी क्लास। तो मैंने कहा भाई मैं तो अब इस कॉलेज में नहीं पढ़ूँगा। जी बोले क्यों? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। जी जी जी। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा भाई मेरा जी नहीं लगता, मैं तो लखनऊ जाऊँगा। जी तो सब लड़के बोले, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल वाले तो निकल गए। जी। बोले अगर तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे तो हम भी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, सभी लोग तैयार हो गए लखनऊ में? मतलब मेरा कुछ ऐसा, ईश्वर की कृपा, कुछ ऐसा इम्प्रेशन था। जी 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 कहने लगे अगर तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे तो हम सब यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जी।
वही नतीजा हुआ कि सब लोग लखनऊ आ गए यहाँ। हालांकि एडमिशन होने में थोड़ा सा जी प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे वो नाज़िर हसन शमीम साहब। बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत ही, जैसे अभी मेरी फ़ोटो देख के यहाँ के टेक्नोलॉजी लखनऊ वाले जो प्रिंसिपल साहब थे, एकदम फ़ोटो को देख के कहने लगे बहुत मासूम हाँ, है। तो वो सब फोटो में दिखाना भी चाहूँगा दर्शकों को। हाँ। और वो जो यहाँ पे आपने तो मैंने हसीब साहब जो प्रिंसिपल थे यहाँ, बहुत मासूमियत के साथ उनसे कहा, जी मैंने कहा सर देखिए ये रिजल्ट है, मेरा रोल नंबर है, अखबार में पेपर में छपा है जी और मेरा नाम एमडी ठकराल है जी और आप मुझे एडमिशन दे दीजिए। जी तो बोले हम क्या जाने कि ये नंबर तो ठीक है, पास भी ठीक है, हमें क्या पता ये आदमी तुम हो या कोई और है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सर्टिफिकेट लाइए। मैंने कहा जी वो तो नहीं देते। जी तो मैंने उनसे बहुत ही मासूमियत के साथ क्वेश्चन किया। मैंने कहा सर जी आप मुझे एडमिशन दे दीजिए, आपको कभी भी पता चले कि मैं गलत आदमी हूँ, वो नहीं हूँ जो रिजल्ट में दिखला रहा जी। हूँ, आप मुझे धक्के दे के निकाल देना। जी 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 ऐसा इंप्रेशन हुआ, उन्होंने मेरा एडमिशन दे दिया। जी और मेरा एडमिशन होने के साथ जितने वहाँ के स्टूडेंट थे सहारनपुर के, सबको एडमिशन मिल गया। अच्छा, सभी आ गए यहाँ पे? सब आ गए। जी बिल्कुल। उन्होंने कह दिया था कि अगर तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे तो हम भी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जी 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 उसका नतीजा ये हुआ कि वो इंस्टीट्यूशन, तभी से इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया वो। जी 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 उसके बाद इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया, वो कभी नहीं चला वो। मतलब ये इम्प्रेशन गया आपका, एक मैसेज भी गया जिसका मुझे दुख भी है कि मेरी वजह से एक इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। मुझे बिल्कुल। मतलब उसकी खुशी नहीं है, हालांकि मेरे साथ जी जी जो कुछ हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, जी 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 लेकिन उसका दुख भी है कि एक इंस्टीट्यूशन मेरी वजह से खत्म हो गया। बिल्कुल। लखनऊ आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मेरा, सर आपको? हाँ लखनऊ आ गए तो यहाँ पर भी क्लासेस जब लगती थी, जैसे हमारे शकील सब पढ़ा रहे होते थे, जी मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी खड़ा के कोई लड़का स्टूडेंट जो है पढ़ते पढ़ते कोई क्वेश्चन करता हो कोई समय में। मैं अक्सर खड़ा हो जाता था क्लास में, सर ये बात जो आप पढ़ा रहे हैं मुझे ऐसे बताइए, मैं समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। जी जी मैं बहुत क्वेश्चनिंग करता था। बिल्कुल। मतलब हर चीज में एक उसको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, जो संतुष्टि कि नहीं कोई और होती। स्टूडेंट नहीं करता था, नहीं करता। तो बहुत इम्प्रेसिव रहा मेरा। जी तो टीचर्स में भी मेरी अच्छी जो है, जी मतलब एक प्यार था। जी और एक हमारे प्रोफेसर थे मखमूर साहब, जी वो तो जब भी मिलते थे, अरे भैया दास तुम तो मेरे बेटे हो, जी। हमेशा यही कहते थे वो। तो यहाँ लखनऊ में तकमील उत्तीब यूनानी चिकित्सालय में हाँ जब यहाँ पे आपने एडमिशन लिया, हाँ। यूनानी अस्पताल लखनऊ में, और हालात ये थे घर के, जी पिताजी मुझे लखनऊ इसलिए नहीं भेजते थे कि हम तुम्हें 40 रुपये महीना कहाँ से भेजूंगा मैं। जी 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 प्रैक्टिस उस वक्त ऐसी शुरू हुई थी, थोड़ी थोड़ी 2-4 आने वाली। जी जी मैंने हाथ जोड़ के कहा, जी मैंने कहा मुझे भेज दीजिए, मैं कैसे भी पढ़ लूँगा। जी 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 एक लड़की थी, शायद 5वीं क्लास में थी, जी बड़े किसी ऊंचे ख़ानदान की, जी वो मैथ्स में कमज़ोर थी। जी तो हमारा पता चला, उस लड़की का पता चला, जी तो उसको मैंने 8 रुपये महीना की ट्यूशन पढ़ाई मैंने वहाँ रह के, अपना खर्चा निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक सफर स्ट्रगल भरा वहाँ और पे। खाना पूरे 3 साल के लिए लखनऊ में, आप देखिए किन हालात में मैंने BIMS पास किया है, एक तपस्या के रूप में। तपस्या के रूप में। 3 साल तक मैंने एक स्टोव रख रखा था, एक पतीला और एक तवा। जी 3 साल तक अपने हाथ से 2 रोटी पका के खाई। एक दिन में होटल नहीं जा सका मैं। जी 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 बिल्कुल। सिर्फ एक दिन कुंजी रोड है यहाँ पर, जी KGMC के पास, वहाँ पर एक सिंधी होटल था। खुनखुंजी, हाँ खुनखुंजी रोड हाँ, है। तो तो चौक ऐसे- चौक बोलते हैं इसे, मौजूदा चौक में आता है वो। हाँ उधर, हाँ। जी तो उसमें सिर्फ एक दिन खाना खाया मैंने, एक टाइम, जी और उसमें शायद उसका 8 या 10 आने का बिल आया था। जी। तो मैंने कहा भाई ये कैसे होगा, बिल्कुल मैं कहाँ से दूंगा 10 आने एक टाइम के। बिल्कुल बिल्कुल 3 साल तक मैंने हाथ से रोटी पका के खाई, मैंने कभी नहीं भी खाई। बिल्कुल। बहुत ऐसे हालात में मैंने पास किया। लेकिन अब ये भाई है मेरे के इनसे छोटे भाई हैं सुभाष, जी वो लखनऊ में पढ़े, पिताजी बीमार हो गए थे। जी इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, छोटी बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, पिताजी की बीमारी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जी जी लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, जी ऐसी प्रैक्टिस हुई मेरी जी कि तांता लग गया, बिल्कुल। और आज भी वही हालत है। वही हालत। सर अगला क्वेश्चन है हमारा
डॉक्टरी पेशा व्यापार है या समाज सेवा? देखिए ऐसा है, मैं इस बात को आज भी बहुत अच्छी तरह से लोगों से बात भी करता हूँ, और लोगों को सब पता भी है कि डॉक्टरी पेशे को अब पेशा नहीं बिजनेस बना दिया गया है। जी जी और मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज द नोबल मोस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, जी एंड दिस प्रोफेशन शुड बी ए प्रोफेशन एंड नॉट ए बिजनेस। इट शुड बी ए प्रोफेशन ओनली एंड नॉट ए बिजनेस। मैं हमेशा ये प्रेरणा देता हूँ, करता हूँ। जी 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 आप विश्वास कीजिए, मैं पेशेंट देखता हूँ, जी उसकी सिम्टम्स रिकलेक्ट करके डायग्नोसिस बनाता हूँ। जी ज़रूरत हो तो कोरिलेट करने के लिए एक दो क्वेश्चन भी करता हूँ, ताकि मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए जी जी उसके उत्तर से। जी जी जब ये कंफर्म हो गया, प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, डिस्पेंसिंग अपनी डिस्पेंसरी से करता हूँ, दवाई के पैसे लेता हूँ। जी एंड थ्रू आउट माई लाइफ कैरियर, शुरू से लेके आज तक, अब तक ऐसे ही चल रहा है। अब तक किसी पेशेंट से आज तक मैंने फीस नहीं लिया है। जी, फीस जी। नहीं लेता हूँ मैं। तो ये सर अपने आप पे एक मैसेज है, और प्लीज यही मेरा मैसेज है जी। कि इसको हम्बल है तो हम्बल ही रहने दिया जाए, नोबल है तो नोबल रहने दिया जाए, जी और इसको बिजनेस न बनाया जाए। मैं आप समझते हैं आजकल कैसे कैसे कांड होते हैं, जी ऑपरेशन कर रहे अपेंडिक्स का, उसको गुर्दा भी निकाल लिया। जी जी बहुत सारे ऐसे तो आए दिन सुनने में आ बहुत सारे रहे हैं, केसेस हैं। और ऐसे केसेस सुन करके मरे हुए पेशेंट को 3 दिन तक आईसीयू में पड़े रहने देते हैं, 3 दिन तक बिल बनता रहता बिल है, बनाते चौथे हैं। दिन कहते हैं आदमी मर गया, 3 जी। दिन मरे हुए पे पड़ा रखते हैं। जी, जी। सुना है, ऐसे जी केसेस जी हुए हैं। वैसे पेपर में तो डेली निकल रहा है सर। वही पढ़ के मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो जी। कुछ पढ़ा देखा हमने जी वही देख के बता रहा हूँ। तो मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ। ये एक सर्विस का पेशा है। जी। देखिए मेरा छोटा भाई है, जमुनानगर में प्रैक्टिस करता था, जी तो वहाँ पेपर मिल में मजदूर आते थे पूरबिया। जी उनका एक लड़का उनके पास कंपाउंडर रह गया। जी तो जब हमारा क्लिनिक और मकान पीछे था, मकान आगे क्लिनिक था, जी तो खाना खाने गए, इधर पेशेंट आ गया, तो वो पूरबिया लड़का भी कहा, डॉक्टर बाबू जी दुखिया आया है। मतलब वो हाँ, डॉक्टर बाबू दुखिया आया है। जी तो देखिए हमारे पास कोई भी आता है दुखिया ही होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल क्यों आता है? जी उस दुख को मिटाने के लिए। बिल्कुल सर, ये तो एक हाँ। अच्छी प्रेरणादायक बात है, और उस दुख को मिटाने के लिए आता है। तो बिल्कुल। हमारी जिम्मेदारी ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी जेब भी काट लें। बिल्कुल सर। सेवा करो आप। जी कौन क्या चीज़ है जो ईश्वर ने आपको नहीं दी? अगर आप देखिए मेरा, जी मैंने आज तक, मुझे ये भी मालूम नहीं, जी मम्मी ने उसको जी टिफिन बॉक्स नहीं दिया। मैं क्लिनिक जाने लगा तो बोले कि ये आप टिफिन ले लो, जी और वो आज मैं देना भूल गई, वो चली गई स्कूल, उसको दे के आप क्लिनिक चले जाना। जी मैंने टिफिन ले लिया जी और ले के चला गया। जी। मैं स्कूल में पहुंचा, टीचर पढ़ा रही थी, सब जानने वाली थी। जी। टीचर को मैंने यूँ किया, हम्म, वो बाहर आ गई, जी कहने डॉक्टर साहब क्या बात है? जी मैंने कहा बेटा ऐसा है कि सुनीता जो है ये टिफिन लाना भूल गई है, जी आप रख लो, जब हाफ टाइम होगा आप उसको दे देना। जी उसने हंसना शुरू कर दिया, जी इतना हंसी जैसे कोई पागल होता है, हंसती चली जा रही, हंसती चला जा रही। मैं हैरान जी कि इसमें हंसने की क्या बात है। जी जी मालूम है क्या हुआ? जी वो टीचर कहने लगी, डॉक्टर साहब आपकी बेटी मेरे स्कूल में नहीं पढ़ती, वो तो उस स्कूल में पढ़ती है। कहने मतलब एक बहुत अच्छा जॉक्स भी निकल करके आ रहा है। अब देखिए मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। जी मतलब इतनी आज़ादी के साथ में, यानी परिवार के प्रति मैं जी अपने आप को पूरा क्लिनिक के लिए डिवोट कर दिया। जी मैं और क्लिनिक और मैं उसको समर्पित कर दिया पूरी लेकिन तरीके से। बच्चों के लिए ये कि आप पढ़ते चले जाओ, जितना पैसा जितना खर्चा जो कुछ चाहिए सब ईश्वर ने दे दिया मुझे। बिल्कुल आप वो लेकिन मुझे कुछ पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल और ये ईश्वर की कृपा है, मेरे सारे बच्चे जो हैं, आपको शायद पता है ये हाँ नहीं, हाँ नहीं आप अभी चर्चा हो रही थी बड़ा आपके बेटा बारे में। मेडिकल ऑफिसर हो गया, छोटा आई सर्जन किंग जॉर्ज मेडिकल से, जी। उससे छोटा एसएन मेडिकल आगरा से, जी। वो एमडी किया है। जी इस समय पहले तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट रहा जी और एचओडी रहा। अब वो वहाँ से देहरादून के मेडिकल कॉलेज वालों ने उसको ऑफर दिया है तो वहाँ चला गया। जी। देहरादून वैसे भी सुपर जगह है,
बिल्कुल। हाँ, अब तो वहीं पूरी फैमिली ऑलरेडी सेटल्ड है इस हेल्थ सेक्टर में। उसके दो बेटे हैं। जी बड़े ने पहले तो MBA किया, फिर लॉ किया, उसके बाद किसी कंपनी का लीगल एडवाइजर है। जी 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 और छोटा बेटा जो है, देखिए उसने ऑल इंडिया PMT का एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। जी फिर उसने AFMC पूना का एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी पास हो गया। जी 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 तो उसने फिर ऑल इंडिया से सीट छोड़ दी और AFMC की सीट लेके अब मिलिट्री का डॉक्टर है वो। अच्छा। इस समय मेजर की पोस्ट पे है। जी जी और इनके 2 साल तक ये लोग, इनका रूटीन है मिलिट्री वालों का, PG नहीं कर सकते हैं। जी अब 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब दोबारा से वो इस समय वहीं AFMC में PG कर ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। मतलब IQ लेवल हाई है। कितना विश्वास, जी उसने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्ट हो गया। जी कॉन्फिडेंस यही होता है, कॉन्फिडेंस। उसको सीट मिली अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। मैं वहाँ गया था, अंडमान निकोबार, काला पानी। हाँ हाँ, ये तो इतना से नीचे समुद्र में। पूरा एक छोटा सा। दिल्ली से कलकत्ता 2 घंटे की फ्लाइट है, जी कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर फिर 2 घंटे की फ्लाइट है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ पर 3 दिन रहे हम लोग। जी तो उसका कॉलेज भी देखा और सारा जो है जगह जगह घूमे फिरे, होटल में चाय खाना वगैरह खाया, समुंदर देखा, समुंदर में नहाए भी। जी और जो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने और इन्होंने जापानियों ने जो बंकर बनाए और जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने जी। वहाँ पर आज़ादी का झंडा लगाया था, वो जगह भी देखी। जी। तोप भी पड़ी है, वो भी देखी। जापानियों के बंकर हैं, वो भी देखे। जी जी और एक जगह पर एक कैप्शन लिखी हुई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, अंग्रेज़ों ने लिखी होगी। जी। कैप्शन थी, हिट फर्स्ट, हिट फर्स्ट, हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, हिट फर्स्ट, हिट हिट हार्ड, हार्ड, कीप हिटिंग, की बीटिंग। कीप हिटिंग, हिट Keep फर्स्ट, हिट हार्ड, कीप हिटिंग। ये कैप्शन मेरे पास है, मेरे मोबाइल में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो सब देखा वहाँ पर। तो अब देखिए अब सब कैसे हुआ ये। जी 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 मैं तो ये समझता हूँ कि सब एक मन की जो भावना है, शायद ईश्वर को अच्छी लगी होगी, जो जी। सब कुछ, इतना सब कुछ मुझे सब कुछ दे दिया। दिया आपको, ईश्वर ने कोई कमी नहीं रखी, कहने का मतलब सर। अब सारे बच्चों के पास बहुत अच्छे मकान हैं, बहुत जी। अच्छे, सबके पास 2-2 कारें हैं, जी। सब, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा सर, एक आपको सवाल एक और जोड़ना चाहूँगा। हाँ, हाँ। जैसे आपने जो यहाँ से डॉक्टरी की डिग्री ली हाँ। यूनानी अस्पताल हाँ। से, तो सरकार अगर आपको वहाँ प्रेरणा के रूप में एक व्याख्यान, जो युवा पीढ़ी है उसको एक सजेशन, एक मोटिवेशनल, एक अपने अनुभव के साथ में आपका व्याख्यान कराया जाए, तो आप तैयार रहेंगे? तरीके से अगर डॉक्टरी एक पेशा जरूर है लेकिन व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब ये है। हाँ। तो ऐसी जानकारी अगर युवा पीढ़ी को मिले, कहने का मतलब, हाँ। तो वहाँ पर आप एक क्लास या एक उन लोगों को एक व्याख्यान देने के लिए तत्पर रहेंगे या तैयार हो सकते हैं? नहीं, इसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जी वो थोड़े शॉर्ट जी। टाइम के अंदर ही कर दूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इंस्पायर करना है, समझाना है, जी इंस्पायर बिल्कुल करना, बिल्कुल समझाना है। जी तो उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े ही शब्दों में ही उसको पूरा किया जा सकता है। जी, वैसे भी सर वहाँ के आप पहले बैच के रहे होंगे उस दौर में, जो तकमील उत्तीब यूनानी चिकित्सालय एक पहला बैच रहा होगा। हमारे से डॉक्टर- पहले पता नहीं कितने बैच निकल चुके होंगे, तो इनका खानदानी काम था ना ये। अच्छा ये जो हमारा तिबिया कॉलेज जवाई टोले वाला था, जी। ये खानदानी चला आ रहा था इनका। अच्छा पूरे इनके 4 फादर्स एंड 4 फादर्स, अच्छा वही लोग चलाते थे इसको। और एक सेवा भाव से ही चलता था वो, उसमें कोई बिजनेस नहीं था। अच्छा, बिजनेस मतलब नहीं था, सेवा भाव से ही पूरा आगे बढ़ाते रहे। इस तरह से ये कॉलेज चलता था, जी 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 जो जवाई टोले वाला था। जी। पूरी उनकी, इनके यहाँ पूरी उनकी जो लिस्ट लगी है वहाँ पर। अच्छा अच्छा जो हमारे ज़माने में हसीब साहब थे, उनकी भी उसमें लिखा हुआ है। तो ये सर तकमील उत्तीब यूनानी चिकित्सालय का मतलब नाम कब मिला, ये ब्रांड कब बना? तकमील कहते हैं किसी चीज़ की कंप्लीशन को। जी। तकमील मतलब कामिल होना, कामिल का मतलब मास्टर। मास्टर, उसमें काबिल होना, उसमें हाँ, मतलब मास्टरी, पारंगत। मास्टरी। तिब जी। कहते हैं मेडिसिन को, जी तिब कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज को, मेडिकल साइंस को, जी 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 मेडिकल साइंस को तिब बोलते हैं। जी। तकमील तिब
यानी मेडिकल साइंस को आपने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जैसे तो मास्टर की डिग्री होती है, जी तो वैसे ये ग्रेजुएशन की है, जी। लेकिन तकमील का मतलब ऐसे मास्टर तक जाता है कि मास्टर ऑफ मास्टर हैं, इस मास्टर ऑफ क्षेत्र के यूनानी, मास्टर हैं, यूनानी यूनानी के। हाँ। तो ये सर इसकी शुरुआत कब से हुई, जैसा कि थोड़ा सा जानना चाहें। इनका मुझे मालूम नहीं, इसलिए इतना पता है कि इनका खानदानी काम है और बहुत जी। पुराना चला आ रहा तो है। ये मतलब उनका जो चल रहा था उसी को गवर्नमेंट ने एक राजकीय दर्जा दे दिया, जैसे जैसे उन्होंने पहले तो प्राइवेट शुरू किया होगा, हाँ, अब जैसे गवर्नमेंट की तब ग्रांट। तक तो प्राइवेट ही था, जी लेकिन अब जो कुछ हो गया ये बहुत अच्छा हुआ है। जी और हमारे ज़माने में जो कुछ पढ़ाया जाता था प्योर यूनानी में पढ़ाया जाता था, सिवाय एक सब्जेक्ट के। जी डॉक्टर त्रिवेणी बहादुर थे MBBS, जी अमीनाबाद में प्रैक्टिस करते थे, जी तो वो हमें मॉडर्न मेडिसिन और माइनर सर्जरीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया करते थे ज़्यादा। जी तो हमारे कॉलेज से मैं भी उस बैच में गया था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हम गए थे, वहाँ एक्सरे मशीन हमें दिखलाई भी गई, जी उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वो ज़माना था। जी और हमारे हसीब साहब के छोटे भाई, जिनको हम लोग सब लोग, हम क्या मुन्नू मियाँ कहते थे, उनके नाम से बहुत कम लोग थे जानने वाले। उनका नाम था जलील साहब, जी हसीब साहब के छोटे भाई थे प्रिंसिपल साहब के। हाँ 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 तो OPD में वही बैठते थे और मुझे साथ बिठाते थे, नुस्खा नवीसी बोलते थे। जी। नुस्खा नवीसी मीन्स प्रिस्क्रिप्शन लिखना, नुस्खा नवीसी, नुस्खा नवीसी ये फारसी की उर्दू है क्या सर? उर्दू पर्शियन मिला हुआ है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूँ नहीं, तो थोड़ा सा उर्दू पर्शियन मिला हुआ है। जी वैसे मिक्स है। हाँ, जी। नवीसी का मतलब होता है लिखना, लिखना। हाँ, नवीस्तन। तो सर थोड़ा सा और हम आपसे दर्शकों को कुछ देना चाहेंगे कि जब भारत में आपने शिक्षा दीक्षा ली और साहित्य की दुनिया में कदम रखा, तो साहित्य की दुनिया में और कुछ आपने कुछ किताबें वगैरह कुछ ऐसा कुछ लिखा हो, या शायरी या ऐसा कुछ, जैसे उर्दू का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, उर्दू शायरी का एक हिंदी की मौसी का दर्जा दिया जाता है, तो उसमें कुछ आपका अध्ययन? शायरी के दो चार, अभी ये कल परसों मेरे से पूछ रहे थे अच्छा कि इस एज में जो है आपकी तंदुरुस्ती का क्या राज है। हाँ नहीं, 92 साल की एज में राज तो सभी पूछेंगे। फिर भी लेते हैं, काम भी करते हैं जी। और खाना पीना पूछ रहे थे, तो उसमें एक बहुत अच्छा शेर है, फारसी का ही है। जी। खुर्दन बला जीस्तन व जिक्र करदा नस्त, ट्रांसलेट करूँगा। जी जी खुर्दन बला जीस्तन व जिक्र करदा नस्त, जी तो मोतकिद के जीस्तन अजबहल खुर्दा नस्त। जी खुर्दन बला जीस्तन व जिक्र करदा नस्त, जी। तो मोतकिद के जीस्तन अजबहल खुर्दा नस्त। लेकिन मेरे तो बाहर से निकल रहा है। मैं सारा ट्रांसलेट करता हूँ। खुर्दन बला जीस्तन जी व जिक्र करदा, खुर्दन मीन्स खाना खाना, जी कि जो आप खाना खा रहे हैं जी इतना खाइए जिससे आप जिंदा रहें, बिल्कुल। इससे ज़्यादा मत खाइए। मतलब जीवित रहने भर खाना है। हाँ, जी खाना इतना खाइए जिससे आप जीवित रहें। जी बट खुर्दन बड़ा जीस्तन, जीस्तन मीन जिंदा रहना, जी वो जिक्र करदा नस्त। और उसके साथ साथ खाना खा के आप भगवान की पूजा भी करें, जिक्र कर, भगवान को याद भी करें। जी। खाना खा के भगवान को भी याद करें। भगवान को याद भी जी। करें। खाना इसलिए खाएं कि आप जिंदा भी रहें और जी। भगवान को भी याद करें। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी लाइन है, तो मोतकिद के जीस्तन अरबाज खुर्दन, मोतकिद तेरा विश्वास क्या किस चीज में है। जी यानी विश्वास। तेरा विश्वास किस चीज में है, वो क्या है। जी तेरा विश्वास तो ये है कि एक मेडिकल साइंस का एक, जैसे एक बीमारी होती है प्लूराइटिस, प्लूरिसी जिसको बोलते हैं, फेफड़े के पर्दे में वर्म आ जाता है, जी। जिसको जनरल भाषा आप लोग नमूनिया हो गया। हाँ निमोनिया, और अभी जो फंगस, जो एलो फंगस, और ये अभी कोरोना काल में बैक्टीरियल होता है ये। जी 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 फंगस भी कुछ होने लगे हैं केसेस, जी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जी 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 तो प्लूराइटिस उसको यूनानी में बोलते हैं जातुल जम्ब। जी। जातुल। जातुल जम्ब, अच्छा यूनानी में। हाँ यूनानी में बोलते हैं। तो उसके ऊपर पर्शियन का ही एक पूरा, जी। उसकी सिम्टम्स के बारे में लिखवाया गया पर्शियन में, यानी शायरी अंदाज में। के जातुल जम्ब की, प्लूराइटिस की सिम्टम्स क्या हैं।
जी, अच्छा, सिम्टम्स। सिम्टम से ही तो पता लगाते हैं बीमारी का। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी बिल्कुल। को जॉन्डिस है तो देखते हैं आँख पीली है, पेशाब पीला है, सिम्टम से पता चलता है ना जी जॉन्डिस जी है। जी, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। या पेट में ऐसे दबा के देखते हैं, लीवर की जगह पे जी। पल्पेट करते हैं, देखते हैं कि है तो पल्पेट होकर बड़ा नज़र पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस है, बिल्कुल बिल्कुल। लीवर बढ़ा हुआ है, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर पल्पेट करके पता चल जाएगा। जी, जी। सिम्टम है ना सब चीज़ की। जी 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 यहाँ पर दर्द होता है इस जगह, जी तो हम समझते हैं यहाँ तो किडनी होती है, जी। जिससे गुर्दे में पथरी होगी। जी। सिम्टम हैं सब। जी तो ज़ातुल जम की सिम्टम्स के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। जी। पंज बाशद निशान ज़ातुल जम्ब। ये पर्शियन। फारसी में सब, जी पर्शियन ही है सब। जी पंज बाशद निशान ज़ातुल जम्ब। पंज मीन्स पाँच, जी। बाशद मीन्स होती हैं। पंज बाशद निशान ज़ातुल, निशान मतलब उसकी अलामत सिम्टम्स। 5 होती हैं उसके 5 निशान। सिम्टम्स होती हैं। 5 सिम्टम्स होते हैं। हाँ, पंज बाशद निशान ज़ातुल जम्ब। जी। गोयमत गर गोशमीदारी। गोयमत। गोयमत, गोयम का मतलब होता है मैं कह रहा हूँ। जी 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 अब गोयमत से जब तय लग जाता है इसका मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ। जी गोयमत गर गोशमीदारी, गोश कहते हैं कान को। जी मैं तुमसे कहता हूँ अगर तेरे पास कान है, कान मतलब यह है कि अगर तू सुन रहा सुन रहा है। है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो गोश का मतलब मैं गोयमत गर गोशमीदारी, जी कि अगर तेरे पास कान है तो मैं तुमसे कहता हूँ। जी। कान का मतलब ये कि अगर तू सुन रहा है। जी, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। पंज बाशद निशान हाँ। ज़ातुल जम गोयमत गर गोशमीदारी। अब आगे वो 5 बयान कर रहा कौन कौन से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब सुरफा व दर्द दर पहलू। तब सुरफा व दर्द दर पहलू। तब मीन्स फीवर, फीवर। तब बुखार। यानी फीवर, टेम्परेचर बॉडी का हाँ, बढ़ना। उसको टेम्परेचर हो जाएगा। जी। सुरफा, सुरफा मीन्स कफिंग, खांसी आएगी, खांसी आएगी। उसको सुरफा बोलते हैं यूनानी में। जी जी तब सुरफा व दर्द दर पहलू, यहाँ जी। छाती में। जी 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 तब सुरफा व दर्द दर पहलू, जी। तप होगा, खांसी आएगी, पहलू में दर्द होगा। जी। नफ्स तंगस्त नब्ज मिनशारी। नफ्स तंगस्त नब्ज मिनशारी। नफ्स तंगस्त, नफ्स कहते हैं सांस लेने को। सांस लेने। तंगस्त मतलब सांस तंग हो, घुटन हो, सांस हाँ। घुट घुट के आएगा। घुट के आना। नॉर्मल से प्री, जैसे निमोनिया में जो हाँ सिम्टम्स वही होते हैं। कि प्री ब्लीडिंग, ब्रीदिंग नहीं होगी। जी। वह नब्ज मिनशारी, जी पल्स जो है नब्ज, जी। वो मिनशार की तरह, मिनशार कहते हैं आरा मशीन को। अच्छा, वो आरा चलती है ना, हाँ। तो नब्ज के आरे की तरह चलेगी। ये निशान है, मतलब वो रुक रुक करके खर्र 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 आवाज करके करेगी। नब्ज भी ऐसे चलेगी। अच्छा। ये पढ़ाया जाता था ये जी, सब। जी, अब आज का कोई बच्चा नहीं जानता इसको, इन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता कोई नहीं बच्चा। आता, बिल्कुल सर। ये चीज़ें हैं सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक कहावतों में समाहित हैं, जिनके द्वारा हम बीमारियों का पता लगा लेते थे। हमारे पूर्वज और ऐसे प्राथमिक उपचार घरों में बताते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राथमिक उपचार आज भी कारगर है, और उन पर शोध भी किया गया, उसका रिजल्ट भी एकदम फैक्ट निकल करके आया। वेरी वेरी गुड लक फॉर मी। बचपन में ही फारसी से पाला पड़ा, 6ठी क्लास से। जी 6ठी क्लास में तो बच्चा ही होता है। जी। 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास तक फारसी पढ़ी, जी 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 तो बहुत ज़्यादा अदबी फारसी नहीं पढ़ी है। जी अदबी फारसी तो बहुत बड़ा लिटरेचर है। जी जी सबसे बड़ी 2 किताब हैं, गुलिस्तान बुलस्तान। जी। जो ये फारसी में, उर्दू उसमें। गुलिस्तान बुलस्तान फारसी की, शेख सादी हुए सबसे बड़े आलिम फारसी के। जी, जी, जी। शेख सादी। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीराम सिंह कह रहे थे सर कि शायराना अंदाज है थोड़ा, डॉक्टर साहब का शायराना अंदाज भी है, बता रहे थे हमसे, उन्होंने चर्चा की डॉक्टर साहब ने। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा सा शायरी भी डॉक्टर साहब से सुनना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगा। तो मेरे पास दोनों किताब हैं, गुलिस्तान भी है, बुस्तान भी है। जी मौका नहीं मिलता ज़्यादा पढ़ने का, जी लेकिन एक बार एक मौलाना आ गया मेरे पास दवाई लेने। जी। वो पर्शियन गुलिस्तान बुस्तान पढ़े हुए थे। अच्छा। तो वैसे ही उन लोगों से मुझे इंटरेस्ट आता है बात करने का, जी जी छोटी मोटी बात कर लेते पर्शियन की। जी जी जी। तो उनसे मैंने वैसे पूछ लिया, कहने लगे हाँ मैंने गुलिस्तान बुस्तान दोनों पढ़ रखी हैं। अच्छा। तो मुझे कुछ शौक सा हुआ, मैंने कहा थोड़ा छेड़ के देखूँ इन्हें। जी मैंने कहा ऐसा है, गुलिस्तान में एक शेर है, जी उसकी पहली लाइन मैं पढ़ देता हूँ, दूसरी आप पढ़ देना, जी। पता चल जाएगा आपने गुलिस्तान बुस्तान पढ़ रखा है या पढ़ नहीं। रखा है। बोले हाँ आप बोलिए। हम्म, तो मैंने पहली लाइन पढ़ दी। जी। अब वो सोच रहे हैं बैठे हुए,
आने का है। नहीं आया। बिल्कुल। फिर मैंने उनको दोनों लाइन सुनाई। जी वो दोनों लाइन थी, गुरबाए मस्की अगर बर्दाश्ते, गुरबाए मस्की अगर बर्दाश्ते तो हमें कुंजिश और जहाँ बर्दाश्ते। मतलब गुरबाए मस्की अगर बर्दाश्ते, गुरबा कहती बिल्ली को, बिल्ली को। हाँ, मस्कीन कहते हैं कि अगर बर्दाश्ते, बेचारी बिल्ली की अगर पर हुआ, जी अगर पर हुआ करते तो क्या होता, तो हमें कुंजिश और जहाँ बर्दाश्त है, जी तो हम कहते हैं बच्चे को, बच्चे को। हाँ। कुंजिश कहते हैं चिड़िया को। जी कि अगर बिल्ली बेचारी बिल्ली के अगर पर हुआ करते जी। तो इस दुनिया से चिड़िया का अंडा भी ना मिलता, कहीं बच्चा भी ना मिलता। सारा खा जाती। बिल्कुल, क्या शायरी में समाहित। अरुण से भाई अपनी अपनी लिखी हुई शायरी सुनाए। हाँ गुलिस्ता में जी। तो एक बेचारे और मौलाना थे, वो अरबी मदरसा, तो आप जानते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड हमारे यहाँ का अरबी मदरसा मशहूर है देवबंद का, जी उसमें प्रोफेसर थे। अच्छा अच्छा। मेरे पास सिर्फ गुलिस्ता थी, बूझता नहीं थी। हाँ हाँ तो मुझे शौक था, मतलब बूझता भी देखूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। जी तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपके पास बूझता है तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जी। मुझे 2 दिन के लिए दे दीजिए, आपके जी। वापस कर दूँगा। जी। अब वो बेचारे इतने सीधे थे, बहुत ही सीधे थे। हाँ, मैं ला दूँगा, ला दूँगा, हाँ मैं ला दूँगा, ऐसे बोला करते थे वो। जी क्या किया उन्होंने, इतने नेक आदमी थे, उन्होंने बाजार में जाके खरीदी, जी लाइब्रेरी से नहीं लाए, जी, ला करके दे दिया। बाजार से ला के खरीदी, फिर उसको कवर भी चढ़वाया मार्केट से, जी उसमें भी 5-10 रुपये खर्च किए होंगे। जी फिर ला के मुझे दिए, उसके ऊपर लिख रखा था जी। खिदमत जनाब डॉक्टर मैया दास। इससे तो मैंने जब ली, मैंने कहा मैं 2 दिन के बाद आपको पढ़ के थोड़ा सा दे दूँगा। नहीं नहीं नहीं, आप रख लीजिए, नहीं नहीं आपका हो गया, आपका, ऐसे बोला करते थे बेचारे। जी, जी। वो दे गए मुझे। तो सर आपके द्वारा क्या यह शायरी में जो रचना की है, जैसे आपके द्वारा जो रचित शायरी है जो आपने लिखा है, तो वो थोड़ा सा आप सुनाएंगे तो दर्शकों क्या चीज़? जो शायरी आपके द्वारा जो हाँ, लिखी गई है, हाँ, हाँ। तो थोड़ा वो इसमें पेश करते तो हमारे दर्शक भी इससे वो भी एक आत्मसात करते आपकी शायरी को, और एक अपने अंदाज में भी उसको समझते युवा पीढ़ी। जो शायरी का एक दौर भी समझ लीजिए, वो दौर जो था वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है। असल में मैं कोई वैसे शायर तो नहीं है जी। जो प्रोफेशनल होते हैं। जी शायरी वैसे किसी भी शायर के लिए, जी मैं जहाँ तक समझता हूँ, जी ये एक जो हमारे जीवन में क्षणिक घटनाएं होती हैं, जी क्षणिक घटनाएं होती हैं। जी जैसे जफर ने कहा था, हुए मर के हम जो रुसवा, जी हुए क्यों न घर के दरिया। जी देखिए कैसे हालात में रहे होंगे, बिल्कुल। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया। हम जो मर के बदनाम हुए, अच्छा होता था इस दरिया में डूब के मर जाते। क्यों, आगे क्या लिखते हैं, हुए मर के हम जो रुसवा, जी हुए क्यों न घर के दरिया, घर के दरिया। न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता, ना कहीं जनाजा उठता। न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो तो और उन एक बार मैं इतना दुखी था, जी। बैठ के बहुत रोया मैं। जी उस वक्त मेरे एक शेर अंदर निकला, से मतलब शेर निकला। विचार ऐसे आए। जी आज अंगुष्ठ बदलदा है, आज अंगुष्ठ बदलना है मौजे दरिया भी। अंगुष्ठ बदलना मतलब हैरानी में ऐसे उंगली हाँ। दांतों में दबा लेना, उसको दबा लेना। अंगुष्ठ बदल। जी आज अंगुष्ठ बदलना है मौजे दरिया भी, आज फिर बैठ के फुर्सत में कोई रोया। कोई रोया है, ये मतलब उस इतना रोया कि दरिया की लहरें भी हैरान है, ये इतना तूफान पानी कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है शायरी तभी निकलती थी जो लोग शायर अंदर से उमंग, अंदर से वो, ये शायरी उतरने वाली चीज़ है, जी उतरती है एकदम हालात के मुताबिक। हालात के मुताबिक शायरी। यही कहते हैं कि जितने भी शायरी के क्षेत्र में लेखक अब हैं। एक दिन एक बदतमीज आदमी से वास्ता पड़ा, जी कोई बदतमीज आदमी से वास्ता पड़ा, मेरे अंदर से एक शेर निकला। जी तो मैंने शेर कहा था, जी। बदजुबां है, बस जुबां है।
बदजुबान है, जी माँ की गाली दे रहा है, जी, बदजुबान है, माँ की गाली दे माँ रहा की है। गाली दे रहा है, जी, जिसकी माँ को मैंने अपनी माँ कहा था। वाह सर। मतलब ये चीजें तब निकलती हैं जब ऐसा कुछ हम फील करते हैं, ऐसा कुछ। जिसकी माँ को मैंने अपनी माँ कहा था, अपनी माँ। बदजुबान है, माँ की गाली दे रहा है, जी 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 जी, बदतमीज है, उसे कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ तक ये सफ़र आपका यानी साहित्य में भी रुचि रही और शायरी भी आपने बहुत सारी लिखी भी हैं। तो आज हम और हमारी भारत प्रकाश न्यूज़ चैनल की टीम डॉक्टर साहब जो यानी पाकिस्तान से और इंडिया तक का सफ़र को मैं आप तक पहुंचाने के लिए और शिक्षा दीक्षा तकमील उत्तीब यूनानी चिकित्सालय का भी जिक्र इसमें समाहित किया, साथ साथ में साहित्य को भी इसमें जो दिखाने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें शायरी का भी इस 92 साल की उम्र में डॉक्टर साहब एक आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणा भी हैं। और चिकित्सा जगत में जो डॉक्टर साहब ने एक संदेश दिया है वो आज की जो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं उसको पेशा न समझें, एक सेवा समझें, जो कि वही साहब ने ये भी एक बात कही कि चिकित्सा ऐसे नहीं मिलती है और अपने कारोबार को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ईमानदारी से अपने कार्यों को करना होगा और ईश्वर आपके सारे सपनों को आपको पूरा करने के लिए ईश्वर खुद करेगा। उसमें आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे ईश्वर ने दिया है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। और बोला कि मैंने इस तपस्या की तरीके से शिक्षा भी ली और तपस्या की तरीके से अपना क्लिनिक चलाया, जिसमें मैंने किसी मरीज़ से फीस तक नहीं ली और जो दवाओं का खर्चा रहा मैं उन दवाओं को दे करके मरीजों का इलाज करता रहा। आज ईश्वर ने मुझे सारी खुशियां दी हैं और आज मेरा पूरा परिवार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जो पूरी तरीके से सटल है और संतुष्ट है। तो ऐसे ही नई कहानियों के साथ देखने के लिए आप लोग बने रहिए। हम आपको ताज़ा तरीन जानकारी ऐसे दिखाते और पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए भारत प्रकाश न्यूज़ चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।